फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियल्टी ईटीएफ के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का ईटीएफ फंड है रियल्टी इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पीएम ने ऑलरेडी बोल के रखा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ज़बरदस्त भागने वाली है, शेयर बाज़ार वाले लोग ये स्टॉक को ज़रूर ध्यान रखना। तो दोस्तों रियल्टी के अंदर ही आता है कंस्ट्रक्शन, और ये उसी का ही इंडेक्स है। और आप लोग जहाँ भी उसके बाद भी दोस्तों अगर आप देखो तो रियल्टी के स्टॉक के अंदर अच्छे खासे ब्रेकआउट आए हैं। तो दोस्तों अगर रियल्टी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आए तो वेरी स्वाभाविक बात है कि उसके इंडेक्स ईटीएफ के अंदर भी ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ ये स्टॉक ये इंडेक्स अगर आप देखो ये ईटीएफ देखो तो दोस्तों जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो 3.5 महीने इसने पूरे करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पे ये ईटीएफ काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये ईटीएफ ने साइडवे कंसोलिडेशन किया टाइम वाइज करेक्शन के अंदर और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल ये ईटीएफ के स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये ईटीएफ अपसाइड में 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बने। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन वॉल्यूम हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करो तो वो फ्लैट है या अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और वही दोस्तों अगर आप आरएसआई में देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बेहतरीन ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों वो कुछ इस तरह की है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन अगर आप देखो तो ये 10% की है, 8 से 10% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 10% तक रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों इसका जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1117 रुपीज़ का आता है। और यहाँ पर कुछ स्टॉप रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले। और दोस्तों जैसे ये स्टॉक के अंदर अगर 117 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो इसके अंदर और भी फर्दर अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है और इसके टारगेट्स और भी अपसाइड में नए रिवाइज्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों और आप लोगों को बता दूं यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो, या फिर दोस्तों एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर नियरेस्ट लोअर स्विंग और फर्स्ट कैंडल का लो एक ही एरिया पे है, तो वो भी आप रख सकते हो जिसे हम रेड में कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा कि ऑलमोस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास आराम से फॉलो हो रहा है। और दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 रहना चाहिए। और नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी
ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न रिवर्सल पे मिली और जो हमें कंफर्म करता है एक कंफर्म करता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर टारगेट से पहले कहाँ पर भी ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो डाउन साइड में नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।